विश्वानिदेव सवितर्दुर्तान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशुरतनोभिर्विषयेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सभी श्रोताओं संप्रत हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 57वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 7 मंत्रों का संकलन है। सभी मंत्र त्रिष्टुप्नावक छंद बिंदुबद्ध है। मंत्र वशिष्ठ मैत्रा वरुण और देवता मरुद्गण है। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है वीर परोपकारी मरुद्गण। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। मध्वानाममारुदय्यजत्राः प्रजग्ने शशवसा मदन्ते ये रेजयन्ति रोदसे च धर्मे पिन्वन्त्युत्संयतजासुरुग्राः। इस सूक्त के प्रथम मंत्र में यह बताया गया है कि मरुतगण एक ओर परम वीर हैं, लेकिन दूसरी ओर परोपकारी भी हैं। तो मरुतगण के विषय में आप सबको पिछले सूक्त में विस्तार के साथ बताया गया है। देव का स्वरूप जानना परम आवश्यक है, क्योंकि बिना देव स्वरूप के ज्ञान के मंत्र का वास्तविक आनंद और उसमें छिपे वैज्ञानिकता का परिचय नहीं हो पाता है। तो वैसे मरुत तो आंधी तूफान चक्रवात आदि के देवता हैं, अर्थात उसको नियंत्रण करते हैं और उनके संकेत पर यह सब कुछ होता है। लेकिन ये रुद्रपुत्र होने के कारण रौद्र रूप धारण करते हैं। रुद्र स्वयं रौद्र के प्रतीक हैं, तो उनके पुत्र भी उसी गुणों से विभूषित हैं। ये वीर और उग्र तथा प्रचंड हैं और इनका स्वरूप विकराल है, क्योंकि धरती में परस्पर गुण धर्मों का मेल है और होना आवश्यक भी है, क्योंकि न केवल पराक्रम से ही काम चलता है और न केवल सिधाई से ही सरलता से ही काम चलता है। विकास के लिए, संतुलन के लिए दोनों गुणों का होना आवश्यक है। यदि सोम देवता सदृश शांत और सुरुचि और सौभाग्य करुणा उत्पन्न करने वाले उस गुण का विकास करने वाले देव हैं ऋग्वेद में, तो मरुतों जैसे प्रचंड देव भी हैं, क्योंकि दोनों की आवश्यकता है। कभी प्रचंडता की, कभी शांति और सौम्यता की। दोनों जब रहते हैं तभी संतुलन रहता है धरती का। तो मरुत वीर एक ओर प्रचंड हैं तो दूसरी ओर परोपकारी भी हैं। हमारे यहाँ जो देवत्व की परिकल्पना है उसमें उभय गुणों का होना आवश्यक है। बहुत अधिक सरल और सीधा हो जाना भी आवश्यक नहीं है और प्रचंड बना रहना भी आवश्यक नहीं है। व्यक्तित्व में जब दोनों का समावेश होता है तब व्यक्तित्व निखार को पाता है और समय समय पर उसका पात्रों के हिसाब से प्रयोग होना चाहिए। यह नहीं कि हम अपनी बहादुरी, अपनी वीरता, अपना दबदबा गरीबों को सताकर दिखावें। ये तो राक्षसी प्रवृत्ति कही जाएगी। और न यही ठीक है कि हम जो उग्र हैं, शक्ति होती है कि उनके सामने उनकी चापलूसी करें, नीचे बन जाएं। जहां आवश्यक है वहां
विवेक से दोनों गुणों का प्रयोग करें। इसीलिए वैदिक देवता में कुछ देव शक्तियां तो मधुर हैं, कुछ प्रचंड भी हैं, लेकिन प्रचंड में भी माधुर्य का समावेश देखा जा सकता है। तो मरुतों में प्रचंडता के साथ साथ माधुर्य का भी समावेश है। यह व्यक्तित्व की पूर्णता का द्योतक है। तो वह मरुतम नाम मध्वा, तो सब मरुतों का नाम मधुरता से भरा हुआ है। तुम यदि प्रचंड हो तो तुम बड़े ही करुणा से भरे हुए हो। तो इन दोनों का समन्वय तुम्हारे व्यक्तित्व में विशेष उभार लगता है। राम तो बड़े ही कृपालु थे, उनके मुखमंडल की मुस्कान देख करके कौन नहीं उस पर रिझ जाता था, लेकिन उनका उग्र रूप भी तुलसीदास जी ने उसी तल्लीनता से चित्रित किया है। और रक्त की बिंदुएं जब राक्षसों के मारने पर उनके श्यामल शरीर पर और जटा मुकुट पर पड़ती थी, तो तुलसीदास उस पर रिझ गए हैं। सोनित बिंदु जटानी जटे तुलसी प्रभु सोहे महाछवि छूटी, मानो मरकत शैल विशाल परेंगे चली बर वीर बहुटी। श्यामल मुख है, जटाजूट बसा है, उस पर राक्षसों के वध से बाण के लगने से जो फव्वारे की तरह रक्त छूटता था, उसकी बिंदुएं उनके श्यामल शरीर पर, उनके श्यामल मुखमंडल पर और जटाओं पर फैल जाता था। उस छटा को देखकर तुलसीदास जी उसका वर्णन करते हुए अघाते ही नहीं हैं। सोनित बिंदु जटानी जटे तुलसी प्रभु सोहे महाछवि छूटी, मानो मरकत शैल विशाल पर रेंग चली बर भी बहुटी। मानो मरकत का छोटा सा सुघर शैल हो और उस पर वीर बहुटियां रेंग रही हों। वीर बहुटी वर्षा काल में देख पड़ने वाला एक सुनहला कीट होता है, रेशमी लाल रंग उसका होता है। तो मरकत का छोटा सा पहाड़ हो, उस पर मानो बहुत सी वीर बहुटियां रेंग चली हों। तो राम के श्यामल मुखमंडल पर राक्षसों के वध से पड़ने वाली शोणित की बिंदु वैसे ही छटकाते थे। तो यहाँ पर मध्वा कहा गया है। मध्वा माने मधुर। तो मरुतों का व्यक्तित्व एक ओर प्रचंड है तो दूसरी ओर बड़ा मधुर भी है। जैसा आप सब जानते होंगे कि मरुत इतने प्रचंड हैं कि एक और बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ फेंकते हैं, हलचल मचा देते हैं। तो जब शीतल मंद सुगंध समीर के रूप में वे प्रकट होते हैं तो सावन की फुहार के भी कारण वही होते हैं, क्योंकि मरुत गण के भीतर सभी आते हैं। जैसे बताया जाए उनका गण है और गण में मुख्य रूप से 49 मरुत गण हैं। तो उस 49 में आंधी तूफान चक्रवात के साथ ही साथ शीतल मंद सुगंध युक्त शीतल फुहार को छोड़ने वाले ये पवन के झोंके के साथ छिटक जाने वाले, फैल जाने वाले मानसूनी पवन के झोंके भी आते हैं, जो मंद फुहार डाल करके सावन की छटा को छबीली बना देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ऋषि कह रहा है
कि हे मरुतों, तुम यजनीय हो, पूज्य हो, यत्रा, और इसके साथ ही साथ तुम्हारी प्रचंडता से लिपटा हुआ तुम्हारा मधुर स्वरूप भी है। युद्धेषु शवसा प्रमुदन्ति, तुम युद्धों में शवसा माने बल के कारण, शव माने बल होता है, शवसा माने बल द्वारा तुम आनंद प्रदान करते हो। अब मर्दों का युद्ध किससे होगा? घनघोर तपन से। अब ये उसका एक लौकिक अर्थ भी देखें, दैवी तो ही है, लेकिन उनका युद्ध किससे होता होगा? प्रचंड ग्रीष्म से। तो उस समय वे अपनी प्रचंडता को माधुर्य में बदल करके परमानंद प्रदान करने वाले हो जाते हैं। यत उग्राह अयासु, जब ये उग्रवीर शत्रु पर आक्रमण करते हैं, ये उर्वी चित्त रोदसी रेजयंती, ये विस्तार वाली द्यावा पृथ्वी पर, यानी विस्तृत द्यावा पृथ्वी पर प्रचंड झोंके बनकर के, तूफान और चक्रवात बनकर के उसको कंपित भी करते हैं। यानी मर्दों के व्यक्तित्व में एक ओर प्रचंडता है तो दूसरी ओर शीतलता भी है। ये कपाते हैं तो उसके साथ साथ रिमझिम बन करके आनंद बिखेरते भी हैं। उत्सम पिन्वंती, ये उत्स कहते हैं जल प्रवाह को। पिन्वंती माने बहाना। ये सुंदर जल प्रवाह को वृष्टि के माध्यम से बहाते हैं, क्योंकि वृष्टि के कारण मरुदगण है। मरुदगण में मानसूनी हवाएं भी आती हैं, जिसको हम आज के शब्द मानसूनी हवा कहते हैं। और यह हम सब जानते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं कि मानसूनी हवा ही वर्षा कारण होती है, भी मरुदगण के एक रूप है। थोड़ा हमें अर्थ को जोड़ना पड़ता है आधुनिक विज्ञान से, क्योंकि ऋषि इस वैज्ञानिकता से परिचित थे, लेकिन शब्द उस समय मानसून नहीं प्रचलित था भाषा में। लेकिन उनका तात्पर्य यही है कि वे उत्सम पिन्वंती माने जल का उत्स माने स्रोत, पिन्वंती माने बहाते हैं। तो वृक्ष द्वारा वे जल के स्रोत बहाते हैं। तो यह क्या है कि जब मानसूनी पवन आती है, वृष्टि होती है, तो उसके द्वारा जल का स्रोत प्रवाहित हो उठता है, और वो जल का प्रवाहित स्रोत आनंद देता है। तो आदि बातें हमें समझनी चाहिए। हे पूज्य मरुतों, तुम्हारा नाम मधुर है, क्योंकि तुम जनहित में माधुर्य बनकर भी उतरते हो, सावन की रिमझिम छटा बन जाते हो। यदि एक और प्रचंड प्रवाह में तुम वृक्षों को उखाड़ फेंकते हो, चक्रवात बन जाते हो, तो दूसरी ओर तुम सावन की रिमझिम के फुहार के लाने के कारण भी होते हो। इसलिए तुम्हारे साथ माधुर्य भी जुड़ा है। युद्धों में सबल से उत्प्रेरित आनंदपूर्वक लड़ते हो। जब ये उग्रवीर आक्रमण करते हैं तो विस्तृत द्यावा पृथ्वी को प्रकंपित कर देते हैं। ये वृष्टि कराकर भरपूर जल को प्रवाहित करते चलते हैं। इस प्रकार से इस मंत्र में मरुतों के दोनों रूपों का सुंदर चित्रण किया गया है। यदि मरुत एक ओर परम प्रचंड हैं तो दूसरी ओर मधुर भी हैं, और इन्हीं वेद मंत्रों के गुणों को महापुरुषों के चरित्र में रामायण और महाभारत में चित्रित किया गया है। तो इस प्रकार से हम वेद से किस प्रकार से प्रभावित हैं रामायण महाभारत के देवता, हम देख सकते हैं। हनुमान जी
मारुति कहे जाते हैं क्योंकि मरुत के पुत्र हैं। हनुमान जी में भी दोनों गुण विद्यमान हैं, पिता के गुण पुत्र में आते ही हैं। तो हे पूज्य मरुत गण, है मिठास से भरा तुम्हारा नाम, निज बल प्रेरित हो करके तुम करते हो संग्राम। जब आक्रामक बनकर आते, धरा गगन कंप जाते, वृष्टि कराते, भूमंडल पर नील प्रवाह बहाते। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 57वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दुष्टारिष वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद त्रिशुप, देवता मरुद्गण। शीर्षक है हविष्यान्न ग्रहण हेतु मरुतों का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। निचेतारो हि मरुतो गृणन्तम् प्रणेतारो यजमानस्य मन्मा अस्माकमत्यभिरथेषु बर्हिराभितजे सततपिप्रजानाः। इस दूसरे मंत्र में मरुद्गणों के आकर्षक व्यक्तित्व का कथन किया गया है और उन्हें प्रार्थना का, उपासना का श्रेष्ठ माध्यम बनाया गया है। वे आकर्षक व्यक्तित्व से संपन्न हैं। व्यक्तित्व आकर्षक कब बनता है? जब उसमें प्रचंडता के साथ साथ लोकहित और कोमलता भी सम्मिश्रित हो। केवल प्रचंड व्यक्तित्व जिसमें लोकहित न हो, जिसमें यथा समय कोमलता का समावेश न हो, वो राक्षसी व्यक्तित्व होता है। जिसमें आवाहन पर आने की प्रवृत्ति हो, कोई भी व्यक्ति प्रेम से बुलावे तो उसके यहाँ जाने में संकोच न करे, वहाँ पहुँचे। जो लोकहित में बाधक हों उनको दंड भी दे। तो इस प्रकार से जब व्यक्तित्व में प्रचंडता के साथ साथ कोमलता का समन्वय होता है तो वह व्यक्तित्व बहुत उभर कर मधुर बन जाता है और उपासना का सुंदर केंद्र बन जाता है। तो इसी भूमिका में इस मंत्र को ऋषि ने कहा है, मरुतः, हे वीर मरुतों, गृणन्तम निचेतारः। तुम जो हो, गृणन्तम माने अस्तुत करने वाले को, निचेतारः माने उत्साहित करने वाले हो। स्तुतिकर्ता कब जो स्तुत्य है उसके गुण से अभिभूत होता है, जब उसमें प्रचंडता के साथ साथ कोमलता और लोकहित जुड़ा होता है। तो ऋषि मर्तों के व्यक्तित्व पर मुक्त होकर के कह रहा है कि तुम स्तोताओं के, स्तुतकर्ताओं के, ग्रंथम माने प्रार्थना के मधुर केंद्र बिंदु हो और इसी कारण तुम गायकों को स्तुति करने के लिए उत्साहित करते हो, क्योंकि राक्षसों की स्तुति नहीं की जाती है। स्तुति राम की जाती है, स्तुति कृष्ण की जाती है, रावण या कंस की नहीं की जाती है। भले दोनों बलवान रहे हों, राम की पूरी जिंदगी रक्त प्रवाहित करते हुए बीती, राक्षसों का संहार करते हुए बीती, वैसे कृष्ण का भी जीवन अंत तक संहार करते ही बीता।
लेकिन राम के कृष्ण के संहारक प्रवृत्ति का वर्णन करते हुए कवि और भक्त अघाते नहीं हैं, किंतु रावण और कंस के विषय में ऐसा नहीं। तो कारण हम बताते चले आ रहे हैं कि मरुद्गण प्रचंड ही नहीं है, वरन कोमल और कृपाल भी हैं। इसीलिए जो गणंत कहते हैं अस्तुतिकर्ता, वे इन मरुतों के गुणगान करते हुए अघाते नहीं हैं और सदैव उत्साहित रहते हैं स्तुति करने हेतु। यजमानस्य मन्म प्रणेतारा, यजमान के स्तोत्र के ये नायक हैं, क्योंकि यजमान स्तुति करने के लिए इन्हीं के गुणों से, इन्हीं के प्रभाव से उत्साहित होकर के संलग्न होते हैं। प्रियाणः अद्य अस्माकं विदथेषु, प्रियाणः माने प्रसन्न होकर, अद्य माने आज, जो है वह मन्म माने मेरे, प्रणेतारः माने यज्ञों में प्रशंसा के पात्र बनो। हम गुणों के गायक तुम्हें नेतृत्व विधायक समझ करके प्रसन्न चित्त से तुम्हारी स्तुति करें। तो वीतये बर्हि, इसलिए हे मरुद्गणों, तुम वीतये बने हविष्यान्न सेवन करने के लिए, बर्हि माने कुशासन पर, आसदत माने बैठ जाओ। उस समय कुशासन का परम महत्व था, वो परम पवित्र माना जाता था और महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों को उस पर बैठने हेतु उनसे प्रार्थना की जाती थी। तो तुम कुशासन पर आसदत माने भली भांति आसीन हो जाओ और हम सब भक्तों की, आराधकों की प्रशंसा, उनके द्वारा किए गए स्वसंबंधित गुणगान का श्रवण करो, क्योंकि हम तुम सबके गुणों से अभिभूत हैं। हमारे मुख से प्रशंसा के वचन स्वतः फूट पड़ रहे हैं। तो हे मरुतों, अपने स्तोताओं को तुम प्रोत्साहित करते हो अपने गुणों के कारण, अपने सुकृत्यों के कारण, अपनी महत्ता के कारण। यजमान के स्तोत्र की तुम विशेषता समझते हो, उनमें तुम्हारे गुणगान की श्रेष्ठ प्रवृत्ति समाई है। तुम्हारे उत्तम व्यक्तित्व के कारण वे प्रभावित हैं, अस्त तुम उनके प्रशंसा के विषय वस्तु बनते हो। प्रसन्न होकर आज हमारी यज्ञशाला में हविष्यान्न ग्रहण के लिए पधारो और आदरपूर्वक बिछाए गए कुशासन पर आसीन हो जाओ। निज भक्तों, स्तुतिकर्ताओं को करते हो मरुतों प्रसन्न, स्तोत्रों का बन जाते हो तुम विषय वस्तु भावोत्पन्न होकर प्रसन्न। हे देव प्रवर, तुम यज्ञ भूमि पर आ जाओ, आसीन कुशासन पर होकर हव्यान करो, सेवन आओ। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 57वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दस्ता वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद त्रिष्टुप, देवता मरुद्गण। शीर्षक है गणवेश एवं आभूषणधारी मरुद्गण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। नैतावदन्ये मरुतो यथेमे भ्राजन्त रुक्मैराजुधैस्तनूभिः आरोदसे विश्वपिशः पिशादाः समानभञ्ज्यञ्जते शुभेकम्। इस तीसरे मंत्र में गणवेशधारी, दर्शनीय, आभूषित
सैनिक रूप में मरुतों की प्रशंसा है। तो मरुत सैनिक हैं और सैनिकों का एक गणवेश होता है। गणवेश का अर्थ हुआ एक रूपता प्रकट करने वाला वेश या वर्दी। सैनिकों की वर्दी होती है या सिपाहियों की वर्दी होती है जो उनको अलग से पहचान देती है और उस पहचान में वे प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले हो जाते हैं। तो इसलिए अन्यों से कुछ अलग प्रभावशाली दिखाने के लिए गणवेश की आवश्यकता होती है। वे एक संगठन, एक धार्मिकता की पहचान होते हैं। तो गणवेशधारी आदर्श वीर सैनिकों के प्रतिरूप मरुदगण हैं और उनके इसी प्रारूप का चित्रण इस मंत्र में है। इमे मरुता, ये वीर मरुदगण रुक्मयी आयुधई तनुभि यथा भ्राजन्ते। रुक्म कहते हैं सोने को। तो रुक्मयी माने सुवर्ण मुद्राओं से बने हुए आभूषणों से, आयुधई माने आयुधों से, अस्त्र शस्त्रों से, तनुभि माने अपने सुंदर शरीरों से, यथा भ्राजन्ते जैसा सुशोभित होते हैं वैसा न एतावत अन्य दूसरे नहीं सुशोभित हो पाते। देखो भाई, जो वीर होते हैं, प्रचंड होते हैं, साथ ही साथ जो सदाचारी होते हैं, लोको हित में समर्पित रहते हैं, उनकी प्रचंडता बड़ी शोभा देती है। यह हम स्थान स्थान पर बताते रहते हैं कि जो महान होता है, पराक्रमी होता है, वीर होता है, उसको सब देखते हैं। जो पूरे महीमंडल पर उसका विजेता हो, जो बहुत अधिक वक्ता हो, जो बड़ा लोकोपकारी हो, जो उच्च कोटि का नेतृत्व विधायक हो, उसके मुख को सब देखते हैं। भले ही वो उतना सुंदर न लगे, लेकिन उसके व्यक्तित्व में जो आकर्षण आ जाता है वह शरीर से बहुत अच्छा दिख पड़ने वाले दुष्चरित्रवानों में नहीं आ पाता है, चोरों में नहीं आ पाता है, लुटेरों में नहीं आ पाता है। वही व्यक्तित्व सुशोभित होता है जो भले ही प्रचंड हो लेकिन लोकोपकारी हो। तो इसलिए ये जो मरुदगण हैं वे बड़ी शोभा पाते हैं, क्योंकि ये वीर हैं और लोकोपकार में लगे रहते हैं। भले ये आंधी तूफान बनकर अपनी प्रचंडता का द्योतन करते हैं। क्योंकि भाई देखो, सम्मानित वही होता है जिसमें प्रचंडता होती है। सिंह बड़ा हिंसक होता है लेकिन उसके आगे शृगाल की शोभा नहीं है। उसका प्रभाव इतना प्रभावी होता है कि उसको रखा जाता है म्यूजियम्स में। तो जो उग्र होता है वो भी अपने में एक शोभा होती है। तो ये मरुदगण उग्र हैं, तो इनकी उग्रता, इनकी प्रचंडता, इनके व्यक्तित्व में एक अलग से आकर्षण पैदा करती है। लेकिन इसके साथ ही साथ ये बड़े कोमल भी हैं, बड़े दयालु भी हैं, तो और शोभा बढ़ जाती है। फिर अगर ये आयुध धारण कर लें, भांति भांति के अस्त्र से मंडित हो जाएं, तब तो और शोभा बढ़ जाती है। और फिर अगर ये स्वर्णाभरण धारण कर लें तब और कुछ शोभा बढ़ जाएगी। जैसे राजा महाराजा होते थे, सिर पर मुकुट, हाथ में अस्त्र शस्त्र,
तब उनका व्यक्तित्व और उभर कर आता था। और लेकिन लोकोपकारी होना उनका परम आवश्यक था। तो इमे मरुतः, ये जो मरुदगण है रुक्मयी अपने स्वर्णाभरणों द्वारा, आयुधई माने अपने अस्त्र शस्त्रों द्वारा, तनु भी अपने उत्तम शरीरों द्वारा, यथा भ्राजन्ते जिस प्रकार से सुशोभित होते हैं, न एतावत अन्य, उस प्रकार की शोभा अन्य लोग जो इन जैसे गुणों से नहीं विभूषित हैं, वे शोभा नहीं पाते हैं। विश्व पिशाह रोदसी पिशाना, सबको तेजस्वी बनाने वाले ये वीर देवा पृथ्वी को भी तो तेजस्वी बनाते हैं। तो विश्व पिशाह, सबको तेजस्वी बनाने वाले ये मरुदगण रोदसी पिशाना, अपने तेज से, रोदसी माने एक शब्द एक है लेकिन इसमें दो अर्थ छिपे हैं, अवनी और अंबर, द्विलोक और भूलोक। तो ये इतने तेजस्वी हैं कि अपने तेज से द्विलोक और भूलोक दोनों को पिशाना माने तेजस्वी बनाते हैं। इनके संपर्क में जो आता है वो स्वयं तेजस्वी बन जाता है। तो यह इनका अतिरिक्त तेजस्वी और महनीय स्वरूप है। शुभे, शोभा के लिए, समानम अंज, ये समान गणवेश को धारण करते हैं। गणवेश के विषय में भी कहा गया है, एक प्रकार के वस्त्र आभूषण धारण करना, वही गणवेश है। तो समानम अंज, यह समान गणवेश को धारण करते हैं, कम अजंते, और सुखपूर्वक पहनते हैं और उससे परम सुशोभन बन जाते हैं। ये वीर मरुदगण स्वर्णाभरणों, आयुधों और अपने शोभन शरीरों से जैसे सुशोभित होते हैं, वैसे अन्य नहीं हो पाते, क्योंकि इन जैसा संपूर्ण व्यक्तित्व अन्य में नहीं है। सबको तेजस्वी बनाने वाले ये वीर देवा पृथ्वी को तेजस्वी बनाते हैं। तो ये स्वयं तेजस्वी हैं और दूसरों को भी तेजस्वी बनाते हैं, अपने संपर्क में आने वाले सब में तेज भर देते हैं। ये अपनी शोभा के लिए समान गणवेश को सुख से पहनते हैं और परम सुशोभन प्रतीत होते हैं। ये वीर मरुद स्वर्णाभूषण अस्त्रों से जो शोभा पाते, वैसी शोभा पाते न अन्य। ये ज्यों शोभनतन दिखलाते, ये तेजस्वी स्वतेज से अवनी अंबर को चमकाते, गणवेश धार कर सुखपूर्वक ये अतुलित शोभा है पाते। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 57वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ, मैत्रावरुण, छंद त्रिशुप, देवता मरुदगण और शीर्षक है क्षमा प्रदान हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। रथक्सावो मरुदोदित्युदस्त्वयद्व आगः पुरुषदाकराम मा भस्तस्यामपि भौमाय जत्रा अस्मे वो अस्तु सुमतिश्च निष्ठा। इस चौथे मंत्र में जीवन में बन पड़ने वाले, हो जाने वाले अपराधों से क्षमा हेतु प्रार्थना है मरुदगणों से। क्योंकि मरुदगणों का जो परिचय दिया गया है वो प्रचंडता भरा है, तो भय का होना स्वाभाविक है। भाई वे प्रचंड शक्ति से संपन्न है, तो भूल चूक हो सकती है। कुछ को हम पहचान पाते हैं कि हमारी कमी है, हमसे चूक हो गई है, कुछ को हम जान भी नहीं पाते हैं। तो इसलिए बड़ों से बहुत अकड़ करके नहीं बात करनी चाहिए, उनसे क्षमा याचना भी करनी चाहिए। यह एक व्यवहारिक सत्य भी है। तो वे देवता प्रचंड है, भूल चूक तो होती ही रहती है। टू यर इज ह्यूमन, भूल हो जाना मानवीय स्वभाव है। तो ठीक है,
क्षमा याचना भी आवश्यक है, क्योंकि जो महान होते हैं वो क्षमाशील भी होते हैं। हमारे जीवन की बड़ी भारी कमी होती है कि हम क्षमा मांगने को तैयार ही नहीं होते हैं, हम अपने ही अकड़ में रहते हैं, और यह मानव के चरित्र की दुर्बलता है। क्षमा मांग लेने पर जो कैसे ही क्रूर क्यों न हो, लेकिन यदि वो देवत्व से युक्त हैं तो वे अवश्य क्षमा कर देते हैं। इसलिए क्षमा का और क्षमा मांगने का एक अपना अलग महत्व है। लेकिन क्षमा उसी को शोभा पाती है, उसी से जुड़ी होनी चाहिए जो अपराध न करते हों या जिनसे भूल चूक से अपराध हो जाता हो। नहीं तो व्यक्ति अपराध करता जाए, गलतियां करता जाए और कह दे कि भगवान क्षमा करो, तो सबसे बेवकूफ भगवान है क्या? तो इसलिए हमें क्षमा मांगने हेतु तो एक पात्रता होनी आवश्यक है, और क्षमा मांग लेना एक दैवी गुण है। हम क्षमा मांगकर कोई छोटे नहीं हो जाते हैं, बल्कि हमारा कद कुछ ऊंचा हो जाता है। हाँ, यह नहीं कि हम गलती पर गलती करते रहें और क्षमा मांगते रहें, तो ये तो पतन का लक्षण है। लेकिन हाँ, क्षमा मांग लेना आदमी की कमजोरी नहीं है, वरन उसके चरित्र की एक महत्ता है। इसीलिए जो ऋषि रहे हैं, महान पुरुष रहे हैं, वे क्षमा भी मांगते रहे कि हमसे गलतियां होती हैं भगवान, लेकिन तुम क्षमा करो, तू दयाल दानी हो भिखारी, तो तू दयालु दीन हो तो दान हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पाठ के जो पाप पुंजहारी। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मोह समान आरत नहीं आरते हर तोसो। इस तरह से राम सो बड़ो है कौन मोसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन मोसो कौन खोटो। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, जब मनुष्य के हृदय में पवित्रता आती है, उसकी मनोवृत्ति ऊंचे उठती है, तो उसमें अपनी लघुता का भी बोध होता है। तो जब वो महान देव के दिव्य स्वरूप को देखता है, तो उसे अपना व्यक्तित्व बड़ा छोटा लगता है, अपने में कमी ही कमी दिखाई पड़ती है। जब मनुष्य का अहम दूषित रहता है, तो उसे बोध ही नहीं होता कि हमें कोई गलती है। वो अपने हर बात को जायज ठहराने की चेष्टा करता है। यह व्यक्तित्व की बड़ी कमी होती है। तो इसी बात को समझाना चाहता है इस मंत्र के बहाने कि यजत्राह, हे यजनीय पूजनीय मरुतों, यत वह आगाह, यत माने जो, आगाह माने पाप, जो पाप या अपराध हमसे हो गए हैं, और सा वह विद्युत ऋक्धक अस्तु, तो तुम विद्युत माने चमकीली अपनी तलवार से हमें दंड न दो, बल्कि क्षमा प्रदान करो। वह तस्याम अपि मा भूम, तुम्हारे कोप के भाजन हम न बने, और अस्मे वह चानिष्ठ सुमति अस्तु, हमारे पास तुम्हारे अन्नदान वाली बुद्धि रहे। अन्नदान का मतलब हुआ कि भोजन और भरण पोषण करने वाली जो तुम्हारी बुद्धि है, तुम्हारा विचार है, वही रहे। यानी तुम सदैव हमारा पालन पोषण करने वाले अपने स्वरूप को हटाओ नहीं। तुम्हारे जो दंडनीय प्रवृत्ति को बताने वाली तलवार है, अस्त्र शस्त्र है, वो हमसे दूर रहे। वही बात कही जा रही कि यह तो आगाह, और इस प्रकार से हमारे जीवन में मानवीय दुर्बलता के कारण जो पाप दोष आदि
अगर हमारे पाप दोष हो गए हैं उसे तुम क्षमा करो, और दंड देने वाली अपनी विद्युत माने चमकीली ऋक धृक तेजस्वी तलवार को हमसे दूर रखो, और तुम्हारे कोपभाजन हम न बने। फिर क्या चाहिए हमें कि अस्मै वह चानिष्ठ, हमारे लिए तुम्हारे जो चनिष्ठ हैं, चनिष्ठ माने आहार की वस्तुएं हैं, वे ही हमारे पास आवे, तुम्हारी तलवार हमारे पास न आवे। यदि हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो उसे आप हमें क्षमा, उसके लिए आप हमें क्षमा करो। हमारे पास केवल चनिष्ठ तुम्हारी आहार प्रद जो बुद्धि है, विचारधारा है, वही रहे, तलवार तुम्हारी दूर रहे। तो हे पूज्य वीर मरुतों, तुम्हारे निमित्त हमसे जो त्रुटियां कर्म के दौरान हो गई हों उन्हें क्षमा करो। तुम्हारी तेजस्वी तलवार हम पर न गिरे, हम तुम्हारे कोपभाजन न बने। तुम्हारी अन्नदान, भोजन दान, तृप्तिदायक बुद्धि हमारे पास रहे, दंड प्रदायिका तुम्हारी तलवार हमसे दूर रहे। हम मानव हैं, मानवीय दुर्बलताएं हम में हैं, इसे हम स्वीकार करते हैं और क्षमा याचना करते हैं। इस मंत्र का यह शीर्षक है कि क्षमा वीरों को ही शोभा देती है। लोग भ्रांति बस समझते हैं कि हमने क्षमा मांग लिए तो हम नीचे कुछ हो जाएंगे। क्षमा मांगना, अपनी गलती स्वीकार कर लेना, यह महापुरुषों के लक्षण है। ओछे हैं जो वे चाहे गलत करें तो भी नहीं मानने को तैयार है, अपनी ही बात ऊपर रखते हैं। यह मानव की सबसे बड़ी दुर्बलता है जो उसके व्यक्तित्व को ओछा बना देती है। तो इसी तथ्य को समझाना चाहता है ऋषि कि तुम्हारे व्यक्तित्व में क्षमा याचना होना चाहिए। अपने को ही सर्वोच्च समझने वाली बुद्धि नहीं होनी चाहिए। गलती करो तो भी अपनी बात को आगे रखने के लिए सदैव कमर न कसे रहो, और क्योंकि क्षमा से कोई छोटा नहीं हो जाता, क्षमा याचन से कोई छोटा नहीं हो जाता। तो यदि हमसे गलती हो जाए, पाप हो जाए, क्योंकि हम मानव हैं, मानवीय स्वभाव में गलतियां होती हैं, लेकिन हम उसके लिए क्षमा आपसे याचना कर रहे हैं, तो आपकी जो दंड दात्री तलवार है या अस्त्र शस्त्र हैं वे हमारे समीप ना आवे, बल्कि तुम्हारी जो वो बुद्धि है भोजन प्रदान करने की, भरण पोषण की, वही हमारे निकट रहे। तुम्हारी दंडनीय प्रवृत्ति हमसे दूर रहे। तो इस प्रकार से एक बड़े प्रभावशाली ढंग से शिक्षा दे रहा है ऋषि प्रार्थना के माध्यम से, और बड़ों से, महानों से ऐसी ही बुद्धि रखनी चाहिए। समय पड़े तो क्षमा मांग लेना भी कोई बुरा नहीं है, उससे कोई छोटा नहीं हो जाता है। तो मंत्र जो है वो व्यवहारिक शिक्षा भी देते हैं। ये ऋषि वाक्य हैं, इनको सदैव सम्मान देना चाहिए, सदैव जीवन में उतारना चाहिए। करते हुए कर्म हमसे जो भूल चूक है होती आई, करते हुए कर्म हमसे जो भूल चूक होती आई, उनको क्षमा करो हे मरुतों, मैंने विनती तुम्हें सुनाई। दंड रूप तलवार तुम्हारे हम पर कर न प्रहार सके, दंड रूप तलवार तुम्हारी हम पर कर न प्रहार सके। दान बुद्धि तुम जैसी पाएं, कर सदैव उपकार सकें। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 57वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद तुष्टुप देवता मरुदगण। शीर्षक है सुरक्षा एवं समृद्धि हेतु प्रार्थना।
अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम स्वर पाठ हो जाए। कृते चिदत्र मरुतोर्नन्दानपत्या शश्वजः पावकाः प्रणोमत सुमतिभिर्यजत्राः प्रवादेभिस्तिरत पुष्यसे नः। इस 5वें मंत्र में यह प्रदर्शित किया गया है कि मरुदगण अपने शील स्वभाव को अपने क्षमा प्रदान करने के स्वभाव से हमारे यज्ञ में आमंत्रित हैं और ये हमारी भूल चूकों के हेतु हमें क्षमा प्रदान करते रहें। तो इनमें यानी इन 2-3 मंत्रों में हम देख रहे हैं कि मरुतों से क्षमा याचन के विशेष विवरण की प्रस्तुति है। पहले 2-3 मंत्रों में उनके उग्र स्वभाव का कथन है और उग्र स्वभाव का होना भी आवश्यक है, क्योंकि यदि शक्तिशाली में उग्रता नहीं रही तो फिर वह जो हो रहे हैं अनर्थ के कार्य उनके प्रति उसमें प्रचंडता नहीं जगेगी। जब प्रचंडता नहीं जगेगी तो जो दुष्ट हैं वे भयभीत नहीं होंगे, उनकी दुष्टता बढ़ती जाएगी। इसलिए प्रचंडता आवश्यक है। उनकी प्रचंडता के जागरण हेतु प्रार्थनाएं आवश्यक हैं, लेकिन वो प्रचंडता के साथ साथ उस प्रचंड शक्ति से क्षमा भी याचना करना आवश्यक है। तो इसी संदर्भ में इस मंत्र के अर्थ को समझना चाहिए। अनवद्यासः और अनवद्यासः माने अनिंद। अनिंद माने जिसकी निंदा न की जा सके इसलिए कि वह पवित्र है। अनवद्य है, अनवद्य माने पाप रहित। अनिंद अनवद्य उसी को कहते हैं। तो अनवद्यासः यह बहुवचन है। अगर लौकिक संस्कृत में कहा जाता तो अनवद्याः कहा जाता। अनवद्यासः माने हे अनिंद, हे पाप दोष रहित, शुचयः माने पवित्र, पावकः माने पवित्र करने वाले वीर मरुतो। देखो यहाँ पर पावक शब्द है। पावक का जो प्रचलित अर्थ है इस समय हम आग जानते हैं। तो यहाँ पर अग्नि के अर्थ में ना करके पवित्रता के अर्थ में पावक शब्द का प्रयोग हुआ है, क्योंकि पावक का मूल अर्थ जो है वो पवित्र करने वाला ही है। तो अग्नि पवित्र कर देती है, शोधन करती है, इसलिए उसको पावक कहा गया प्रारंभ में। लेकिन शोधन के अर्थ में अग्नि का विशेष प्रयोग होने लगा और फिर यह शब्द पावक जो है वह अग्नि के लिए ही रूढ़ हो गया। लेकिन ऋग्वेद काल में शब्दों में रूढ़ता या रूढ़ होने की प्रवृत्ति नहीं थी। वो किसी एक के लिए रूढ़ नहीं थे। इसी तरह से चंद्राज हम बताते रहे हैं कि चंद्रमा ने आह्लादित करना, लेकिन बाद में वो चंद्रमा के लिए रूढ़ हो गया। तो शब्द बाद में रूढ़ हुए हैं। ऋग्वेद की भाषा प्राचीनतम भाषा है, भाषा का प्राचीनतम स्वरूप है, इस पर ध्यान देना चाहिए। और इन्हीं कारणों से वेदार्थ कठिन भी है, क्योंकि मूल शब्द ही रखा गया है। जब आज वो रूढ़ हो गया है तो हम जब समझते हैं तो पावक का साथ समझते हैं, तो फिर वहाँ अर्थ समझने में दिक्कत होती है। तो इस प्राचीनता को ध्यान में रखना चाहिए। ऋग्वेद
प्रारंभिक संस्कृत के प्रारंभिक भाषा का रूप है। शब्द कहीं रूढ़ नहीं हो पाए थे, तो इसलिए हमें प्रसंगानुकूल अर्थ करना चाहिए। तो अनवद्यासः, अनवद्य शब्द तो आज भी प्रयुक्त होता है, जो पाप रहित हो अनवद्य है। शुचि माने पवित्र, पाप रहित पवित्र, यह मरुद गणों का विशेषण है। लेकिन वे स्वयं तो पाप रहित हैं और पवित्र हैं, लेकिन इतने पर्याप्त नहीं है, वो पावक भी हैं। पावक माने पवित्र करने वाले भी हैं। तो स्वयं पवित्र हो, स्वयं शक्तिशाली हो, लेकिन दूसरे को पवित्र न बनावे, शक्तिशाली प्रधान न बनावे, तो व्यक्तित्व की कुछ कमी का द्योतक हो जाता है। व्यक्तित्व की पूर्णता, महत्ता तब होती है जब वो स्वयं समर्थ बने और दूसरों को भी समर्थ बनावे, दूसरों के लिए भी खड़ा हो। तो वही समर्थ है कि जो कि तारता हुआ तरे, अपने आप तर गए, अपने आप ही खा लिए तो क्या खाना हुआ। जो स्वयं खाए और दूसरों को भी खिलाए, वही पवित्र व्यक्तित्व है। तो वैदिक संदेश ही है कि आप शतहस्त समाहर सहस्र संकेत, 100 हाथों से कमाओ, 1000 हाथों से बांटो। तो ये सब वेद के संदेश हैं जो कि बड़े ही उपयोगी हैं। हर शब्द पर हम ध्यान देते चलें। तो अनवद्यासः शुचयः पावकः, हे आनंद, हे अनिंद, शुद्ध और पवित्र करने वाले अग्निदेव, करने वाले मरुदेव, तुम पवित्र करने वाले हो। अत्र कृते चित रणंत, अत्र कृत्य माने यहाँ पर हमारे चलाए गए इस यज्ञ में रणंत आकर के प्रसन्न हो। यजत्राह, हे यजनीय, हे पूज्यो, मरुद्गणों, सुमति भी न प्रअवत, हमारी सुरक्षा अपनी बुद्धियों से करो। सुमति भी माने अपने सुमति से न प्रअवत, हम सबको विशेष रूप से रक्षित करो। न वाजे भी पुष्य से प्रतिरत, हमें बाजे भी माने अन्नों से, अथवा बाज शक्ति को भी कहते हैं, हमें अपनी शक्तियों से अथवा अपने अन्न प्रदान करने वाली बुद्धि से, आहार प्रदायक आचरण से, पुष्य से पोषण करते रहो और प्रतिरत माने संकटों से पार उतारते रहो। हे आनंद पवित्र मरुतों, यहाँ पर हमारे हो रहे इस यज्ञ कर्म में आकर प्रसन्न हो जाओ। हे पूज्यों, तुम सब अपनी उत्तम बुद्धियों से हमारी सुरक्षा करो। हम अन्न धन से पुष्ट होकर संकटों से पार हो जाएं, आप कुछ ऐसा करो। हे आनंद पावन मरुतों, इस यज्ञ कर्म में आओ, हो सम्मिलित पूज्य मरुतों, लख इसे परम सुख पाओ। निज उत्तम मत से हम सबको रक्षा करो प्रदान, पार करो संकट से हमको, करो अन्न धन दान। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 57वें सूत्र के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा जैसे वशिष्ठ, मैत्रा, वरुण, छंद, त्रिष्टुप, देवता, मरुद्गण। शीर्षक है रक्षा एवं वैभव प्राप्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उतस्तुतासो मरुतो व्यन्त्वविश्वे भर्नाम भर्नरो हवेंषि ददातनो अमृतस्य प्रजाये जगृतराजस्वो मृता मघानि। इस छठे मंत्र में मरुत देवों से सत्य मार्ग पर चलकर धन वैभव प्राप्ति की कामना करनी चाहिए। कितनी ऊंची बात है। आजकल संसार में कष्ट क्यों है कि लोग जो है वो
कुमार्ग से धन पाने की बड़ी प्रशंसा करते हैं। समाज में जब यह भावना फैलेगी कि यह धनी है इसलिए प्रशंसनीय है, यह भावना नहीं फैलेगी कि इसका धन कैसे आया है, तो फिर भाई जो गलत आचरण करके धन पा रहा है, ठग करके या किसी प्रकार से, 2 प्रकार से 3 प्रकार से होता, बहुत लोग मीठा बोल करके धर्म के नाम पर धन धोखा दे करके ले लेते हैं। इस तरह से लूटने के अनेक रास्ते हैं। कोई जबरदस्ती छीन लेता है, वो तो लुटेरा है ही, और कोई धोखा दे करके धर्म के नाम पर लेता है तो भी लुटेरा ही है। लेकिन यह लुटेरापन क्यों बढ़ता है, इस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। जब भाई ऐसे लोगों की प्रशंसा की जाएगी, करे वो तो खूब धनी है, वो तो बड़ा बुद्धिमान है, खूब कमाता है, तो फिर भाई जब वही मानदंड हो जाएगा किसी के बड़े होने का, लायक होने का, तब फिर भाई क्यों कोई नालायक बनेगा। बात है समाज में एक अच्छाई और बुराई का मानदंड स्थापित किया जाता है, और यह कहा जाता है कि इस पर चलने वाला मनुष्य उत्तम है। तो जब त्याग बलिदान को अच्छा माना जाएगा, ईमानदारी को अच्छा माना जाएगा, तब लोग बेईमानी नहीं करेंगे। अब तो नहीं, लेकिन हम छोटे थे तो यह कहा जाता है बेईमान कहीं का, यानी ईमान खोना गाली के बराबर था। तब लोग उसे गाली समझते थे और ईमान खोना मतलब बुरा समझते थे, और तब बेईमानी उतनी नहीं बढ़ी थी। लेकिन आज जब हम किसी बेईमान को बड़ा महान कहने लगते हैं, तो फिर भाई कौन नहीं महान बनना चाहेगा। तो इसलिए समाज की भी गलती है। जब हम चोरों को, लुटेरों को, बाहुबलियों को बड़ा मानेंगे, उन्हें मान देंगे, और फिर यह आशा करें कि हमारा समाज जो है वो बेईमानी न करे, तो यह हमारी ही कमी है। तो कुछ ऐसा ही भाव इस मंत्र में है। तो धन जब अनुचित ढंग से कमाया जाएगा, तो एक व्यक्ति जिससे धन अनुचित ढंग से लिया गया है वो तो पीड़ित होगा, साथ ही साथ समाज में एक जो भावना बनेगी वो गलत भावना बनेगी। तब हर व्यक्ति अनुचित ढंग से कमाएगा, एक दूसरे को छीनेगा, दूसरा तीसरे को छीनेगा। डॉक्टर कहीं कोई धन कमाया तो उसने किसी को ठगा, और फिर दूसरे ने किसी को ठगा, तीसरे ने फिर किसी को ठगा। कहीं डॉक्टर ठगता है, कहीं व्यापारी ठगता है, कहीं कोई ठगता है। तो सब एक दूसरे को ठगते हैं, हर मछली एक दूसरे को निगलने की कोशिश करती है। तो इस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, और इसी कारण समाज में चारों ओर, चाहे धर्म क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे समाज क्षेत्र हो, चाहे परिवार का क्षेत्र हो, एक विशृंखलता छाई हुई है। तो वेद में सारी शिक्षाएं दी गई हैं, और वेद केवल मंत्रोच्चारण के लिए ही नहीं समझा गया है कि कहीं कोई धार्मिक कृत्य हो तो बस हम हाथ उठा करके गुम कह करके मंत्रोच्चारण करने लगे। आजकल यही हो रहा है। मंत्र में कितनी सूक्ष्म, कितनी महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, इसको बताने वाले लोग कम हैं, सुनने वाले हो सकता है कम हो। लेकिन वेद में इतनी श्रेष्ठ शिक्षाएं भरी हैं कि उनके अनुसार यदि आचरण हो तो व्यक्ति कभी गलत रास्ते पर चल ही नहीं सकता है। यहाँ पर आराध्य मूर्तों से कहा जा रहा है कि हे भगवान, हम धन तो कमाएं लेकिन अनुचित साधन से धन न कमाएं। तो उत माने और विषय भी, नाम भी, अस्तुतासा और अनेक नामों से प्रशंसित हुए ये नरह माने श्रेष्ठ मनुष्य, अथवा नरह मरुतः माने श्रेष्ठ मरुदगण, हवींस व्यंतु, हव्यान सेवन करें, न प्रजायै अमृतस्य ददात, न प्रजाई माने हमारे संतानों को अमृतस्य ददात, अमरत्व प्रदान करें, सुनृता रायः,
मघानी जिग्रत। शून्यता राया माने शून्यता माने शोभन वचन द्वारा, शोभन कर्म द्वारा, शोभन रास्तों पर, भले रास्ते पर चल करके हम राया माने धन, मघान माने वैभव, जिग्रत माने प्राप्त करें। तो अंतिम पंक्तियां जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं। इसी के विषय में पहले भूमिका कही गई कि हम पवित्र अन्न ग्रहण करें और साथ साथ शून्यता राया, सत्य मार्ग पर चल करके हम धन और वैभव प्राप्त करें। धन वैभव प्राप्त करना कोई बुरा नहीं है, लेकिन सन्मार्ग पर चलकर प्राप्त करना चाहिए। और अनर्थ माने जो गलत पथ है, जो झूठा रास्ता है, उससे मघान माने वैभव, राय माने धन नहीं कमाना चाहिए। ऐसी बुद्धि हमको दो। तो हे नेतृत्व प्रदायक, तो ये नेतृत्व प्रदायक मरुदगण अनेक नामों से प्रशंसित है, यानी इनके 49 नाम हैं, 49 स्वरूप हैं। तो इस तरह से यह अनेक नामों से प्रशंसित है। कैसे? जैसे कहीं पर वही आंधी तूफान चक्रवात कहे जाते हैं, कहीं पर वे शीतल बन सुगंध समीर बन जाते हैं, तो कहीं वे जो हैं वे पूर्वा हवा, तो कहीं पश्चिमी हवा, कहीं मानसून आदि रूप में नामित होते हैं। इसलिए ये जो है अनेक नामों से प्रशंसित होते हैं। यही जो है वो प्राणवायु बनकर जीवन प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से ये मरुदगण भिन्न भिन्न रूपों में हमारे जीवन में व्याप्त हैं, बाहरी जगत में भी, भीतरी जगत में भी। तो ये नेतृत्व प्रदायक हैं, आगे बढ़कर रास्ता दिखाने वाले हैं। ऐसे मरुदगण अनेक नामों से प्रशंसित होते हैं। ये हमारे हव्यान सेवन करें, जो हम इनको पवित्र हव्यान प्रस्तुत करें। देवतागण अपवित्र हव्यान नहीं ग्रहण करेंगे। अपवित्र हव्यान कौन है? जो अनुचित ढंग से कमाया गया धन है, उससे प्राप्त हुआ जो हव्यान है वो देव को नहीं स्वीकार है। तो हमारे पवित्र हव्यान ये देवगण सेवन करें, क्योंकि हम लोग पवित्रता पूर्वक धन संचय किए हैं और वही इनकी सेवा में हव्यान रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारी प्रजाओं को, हमारी संतानों को ये अमृत प्रदान करें और हम सब सत्य मार्ग से प्राप्त धन धान्य को इनकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। और वे ऐसा ही वैभव हमें प्रदान करें जो हम ईमानदारी और श्रम से प्राप्त करके, अर्जित करके संचित किए हुए हैं। नाम अनेक मरुदगण के, जिनसे वो प्रशंसा पाते हैं, हव्यान करें स्वीकार हमारा, विनती उन्हें सुनाते हैं। अमरत्व मिले संतानों को, वे ऐसा सुखद विधान करें, सतपथ पर चल मिलने वाला धन वैभव हमें प्रदान करें। तो यह अंतिम वाक्य बड़े महत्व का है। यदि इसे समाज ग्रहण करे तो आज समाज जो है वो अनेक ठगे जाने से बचे, क्योंकि जो तू ठगी है आन को और तो ठगी है गो आन, और सौदा ज्यों का त्यों रहा, व्यर्थ गया ईमान। तो भाई हम अगर यहाँ लूटेंगे तो हमको डॉक्टर लूटेगा, डॉक्टर को कोई दूसरा लूटेगा, एक बनिया दूसरे बनिया को लूटेगा। तो ये तो भाई निश्चित है, लेकिन मनुष्य इस पर विचार नहीं करता है। ऋषि जो है इसी को सूचित कर रहा है। हम उसके इस संदेश को ध्यान में रखें, चिंतन करें, मनन करें और वेद की पवित्र भावना को चारों ओर बिखेरें, सुगंध की भांति चारों ओर फैल जाए, हमारा आचरण उसी सांचे में ढल जाए। ओम वेद प्रेमों सुधीषुताओं। संप्रति हम सब ऋग्वेद के 7वें मंडल के 57वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद तुष्टुप देवता मरुदगण। शीर्षक है कल्याण एवं सुरक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आस्तुदासो मरुतो विश्व ऊते अच्छा सूर्येन् सर्वदा दाजिगाता ये दस्मना शदिनो वर्धयन्ति योजम्बाद स्वस्तिभिः सदा नः। इस 7वें मंत्र में जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है, उसमें मरुदगणों से रक्षार्थ प्रार्थना है और उनसे कल्याण की कामना है, क्योंकि प्रार्थना इसीलिए की जाती है
के संबंधित देव रक्षा प्रदान करे और सतत कल्याण करता रहे। रक्षा कई प्रकार से होती है। हमें दुर्गुणों से रक्षा प्रदान करे, क्योंकि हम अपने ही शत्रु होते हैं। सबसे पहले थोपते हैं दूसरों पर, लेकिन होते ही अपने ही शत्रु। तो अब ये सब सूक्ष्म बातें हैं, तो इन सब को हम नहीं समझ पाते हैं। तो मरुदगण तो महान हैं, वे सब समझते हैं, तो इसलिए वे सबको समझ करके हमारी रक्षा करें, हमारा कल्याण करें। अस्तुतासा मरुता, अस्तुतासा माने अस्तुत्य, प्रशंसनीय। मरुदगणों, विषय माने समस्त। सर्वताता सूर्यन अच्छ उति, सर्वत्र फैलने वाले यज्ञों में सर्वताता माने सर्वत्र फैलने वाले, सूर्यन माने यज्ञों में, अच्छ उति, अच्छ माने अच्छी तरह भली प्रकार से, उति माने रक्षा करो, उत्तम संरक्षण दो। आजिगात माने और एतदर्थ आगमन करो। ये तुमना राति न वर्धन थी। ये माने ये जो तुम मरुतों हमें सैकड़ों प्रकार से धन धान्य देकर वृद्धि प्रदान करते हो, इसके लिए हम आपके ऋणी हैं, आपके कृतज्ञ हैं। तो आप सब हे मरुतों मिल करके, यूयम तुम सब, न माने हम सबको, आराधकों को सदा स्वस्थ भी पात, सदैव कल्याण कर साधनों से रक्षा करते रहो। तो हे प्रशंसनीय मरुतों, तुम सर्वव्यापी यज्ञों में ज्ञानियों की ओर से अपने उत्तम संरक्षण प्रदान करने हेतु हमारे यज्ञों में पधारो और स्तुतिकर्ताओं का, भक्तों का, उपासकों का कल्याण करो। तुम सब स्वयं ही हम जैसे सैकड़ों मानवों का उत्थान करते रहे हो, और इसी संदर्भ में तुम सब सदा हमें भी कल्याण कर साधनों से रक्षा प्रदान करते रहो। क्योंकि दान यदि रक्षित नहीं हुआ, मिली हुई वस्तु रक्षित नहीं हुई, तो उसका मिलना ना मिलना बराबर होता है। इसलिए अंत में जो कुछ प्राप्त हुआ है उसका संरक्षण परम आवश्यक है। इसलिए योग और क्षेम दो शब्द हैं। योग माने जो नहीं मिला है वो मिल जाए, और जो मिला है वो सुरक्षित है, यही योग क्षेम है। गीता में इसी को भगवान ने कहा है कि योग क्षेमम वहाम्य हम। मैं जो समर्पित भक्त हैं उनके योग और क्षेम का वहन करता हूँ। तो हे अस्तुत्य मरुदगण, अपनी दया दृष्टि फैलाओ, व्यापक यज्ञों में उत्तम संरक्षण लेकर आओ, भक्तों का कल्याण करो। तुम देते हो उत्थान, मंगलमय साधन से अपने रक्षा करो प्रदान। इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के 7वें मंडल के 57वें सूक्त के 7 मंत्रों का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। अब तक ले जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या 5617 हो चुकी है। और इस सूक्त में मरुदगणों को महिमा मंडित किया गया है। वे एक ओर परम उग्र हैं तो दूसरे ओर नम्र भी हैं। वे सुशोभित अपने गुणों से हैं, साथ साथ वे स्वर्णिम अलंकार भी धारण करते हैं। तो शील और सौंदर्य दोनों का समन्वय उनके चरित्र में है। और इतदर्थ उनसे प्रार्थना की गई है कि वे हमें भी कल्याण प्रदान करते रहें, हमारे योगक्षेम का वहन करें। तो इस प्रकार से जो है इन मरुदगणों का चित्रण किया गया है। ये सैनिक प्रवृत्ति के हैं, गणवेश में रहने वाले हैं और उग्र भी हैं, साथ साथ कृपाल भी हैं। यदि हम आज के भाषा में देखें तो यह जो विविध पवन है, चक्रवात है,
आंधी तूफान हैं, मुख्य रूप से तो मरुदगण इन्हीं से संबंधित देवता है, लेकिन इनके पीछे रहने वाली जो शक्ति है देवत्व ही है, तो उसका बाहरी रूप है। और लेकिन मरुदगण अन्य रूपों में भी हैं, जो मानसून के रूप में वृष्टि कराने वाले हैं, रिमझिम फुहारें लाने वाले हैं, साथ साथ शीतल मंद सुगंध भी बन जाते हैं, शरीर में प्राण वायु बनकर भी वे स्थित हैं। इसलिए मरुद जो हैं वो महान हैं, लेकिन इनका जो ऋग्वेद में परिचय है वो एक सैनिक के रूप में है। गणवेश में एक विशिष्ट वर्दी में ये रहते हैं और उस गणवेश से ये परम शोभित होते हैं। गणवेश धारण करने के बाद अर्थ यह हुआ कि हम सब एक ही प्रयोजन को लेकर चल रहे हैं। तो इस प्रकार से मरुदगण की महत्ता का कथन है। उनके शोकार्यों से होने वाली शोभा का, आभूषण पहनकर होने वाली शोभा का चित्रण ऋषि ने बड़े मनोयोग से किया है, और जो शिक्षा मिल रही है उसे भी हमें धारण करना चाहिए। ऋग्वेद में व्यक्तित्व का सुंदर चित्रण किया गया है। मरुदों का व्यक्तित्व एक और महिमा मंडित से, एक और उग्र है, तो दूसरी ओर संरक्षण से युक्त भी है, रिमझिम फुहार लाने वाला भी है, आंधी तूफान ही नहीं वरन उसका कोमल स्वरूप भी है। यही महापुरुषों का लक्षण है। और रामायण आज के पात्र जो हैं वो इन्हीं देवताओं के गुणों से मंडित हैं। तो रामायण को हम कह सकते हैं कि वह वैदिक देवताओं की छाया लेकर के वहाँ के सभी मुख्य पात्र बने हैं, और इसीलिए उसको पंचम वेद कहा जाता है, और महाभारत को भी पंचम वेद कहा जाता है। इसलिए कि जो सिद्धांत थे वेदों के, वे सिद्धांत आचरण में ढाले गए हैं, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में और पात्रों के रूप में। तो इस प्रकार से हम सब वेदाध्ययन करें, वेदार्थ जानें, जनाएं, समझें, समझाएं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।